बच्चों, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से जैव प्रक्रियाओं वाले चैप्टर से एक टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं जिसका नाम है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का तात्पर्य ये है कि जो भी जीवधारी हैं, जीवधारियों में जैसे पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, उनके शरीर के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। जैव का मतलब जीवों से है और रासायनिक क्रिया यानी रासायनिक क्रियाएं, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब ये होता है बच्चों, जिसमें कोई भी पदार्थ है भाग लेता है और उसमें भाग लेने के बाद कोई नया पदार्थ बन जाता है, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जीवों के अंदर भी ये जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, पेड़ पौधों के अंदर होती हैं, जंतुओं के अंदर होती हैं, इनको हम जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये जैव रासायनिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। इसमें से एक है अपचयी क्रियाएं, अपचयी क्रियाएं, और दूसरी हैं उपचयी क्रियाएं हैं। अपचयी क्रियाओं को इंग्लिश में कैटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और उपचयी क्रियाओं को एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये अपचयी क्रियाएं क्या हैं? इनमें क्या होता है कि इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु जीवों के अंदर जो भी जटिल कार्बनिक अणु पहुंचते हैं या उनका फिर सरल अणुओं में टूट जाते हैं, उनका अपघटन हो जाता है और वो सरल अणुओं में बदल जाते हैं। जैसे पाचन में क्या होता है कि पाचन में हम भोजन खाते हैं, भोजन के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट है मान लो, तो कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च क्या है? एक जटिल कार्बनिक अणु है, और स्टार्च का फिर पाचन होगा, फिर सरल कार्बनिक अणु बनेंगे। सरल कार्बनिक अणुओं में जैसे कि ग्लूकोज बनेगा, सुक्रोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, तो ये सरल है। और स्टार्च होता है जो जिसको मंड कहा जाता है, वो जटिल कार्बनिक अणु है। तो ये पाचन क्रिया में क्या होता है कि जटिल जो होते हैं, बड़े बड़े कार्बनिक अणु होते हैं, वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इनको हम कैटाबॉलिक यानी अपचयी क्रियाएं कहते हैं। इसी में एक श्वसन भी आता है। श्वसन में क्या होता है कि श्वसन भोजन का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वहाँ पर ग्लूकोज अपघटित होकर के सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका हो गई अपचयी क्रियाएं। तो जीवों के अंदर पाचन भी होता है, श्वसन भी होता है। तो पाचन और श्वसन दो अपचयी क्रियाएं हो गई। इनमें से अगली जो क्रिया है रासायनिक क्रिया, वो है उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया में क्या होता है कि जीवों के शरीर के अंदर एनाबॉलिक रिएक्शंस, यानी उपचयी क्रिया नहीं एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है कि इनमें सरल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है। सरल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण मतलब वो सरल कार्बनिक अणु आपस में मिलके और जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा जीवों में वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। अब यहाँ पर ये उपचयी क्रिया है। तो पौधों के अंदर जैसे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो पौधा क्या कर रहा है कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, पानी यानी वाटर ले रहा है, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है, वो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, वसा का निर्माण कर रहा है। तो ये सब जो बन रहे हैं, जो भी ये सरल से जटिल बन रहे हैं, सरल से जटिल। जब सरल से जटिल बनते हैं तो उपचयी क्रियाएं हैं, और जब जटिल से सरल बनते हैं तो वहाँ पर अपचयी क्रियाएं हैं। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक जैव रासायनिक क्रियाएं पूरा हुआ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उस पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।